Hey friends, welcome to my channel. In this video, I gonna explain you about our fifth chapter of NCERT science textbook, the fundamental unit of life. So let's begin our session. सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अपनी बॉडी के अंदर अप्रॉक्स 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, अप्रॉक्स है ये, ठीक है। और फिर डिस्कवरी ऑफ सेल की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। उन्होंने एक कॉर्क यानी कि ट्री की जो भारी स्टेम होती है उसके अंदर उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा कि मतलब उनको एक कंपार्टमेंट्स दिखे, सेल्स दिखे। उन्होंने इनको सेल्स इसलिए नाम दिया क्योंकि पहले जो प्रिजन्स होते थे उनके वहाँ पे जो जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था उनको सेल्स कहा जाता था, इसलिए। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे एक हनी कॉम टाइप। फिर उसके बाद है एंटोन वान लीeuwenhoek 1674 के अंदर, जिन्होंने पहला फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर के अंदर इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, द ब्रेन ऑफ द सेल। फिर 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ओके, सो इसके बाद आती है सेल थ्योरीज। ये तीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। सबसे पहले दी थी शेल्डन ने 1838 के अंदर कि जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बनते हैं। उसके बाद आए श्वान 1839 के अंदर, उन्होंने दिया कि भाई सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आए वर्काउ 1855 के अंदर, जिन्होंने कहा कि सेल्स अराइव्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हुए सेल से ही बनते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नंबर ऑफ़ सेल्स के ऊपर बेसिस होते हैं। जैसे पहले होते हैं मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर मतलब बहुत तरह तरह के सेल्स होते हैं जो कि साथ में ग्रुप होके एक टाइप का या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस वो फॉर्म करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगाई एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं यूनिसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल से बनते हैं और मतलब वो भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस करते हैं, बट एक सेल से ही बनते हैं, जैसे कि अमीबा एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से डिवाइडेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और यूकैरियोटिक के अंदर बड़ा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म से अलग करती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक मोर देन वन कंटेन करते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल डिवीज़न जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर मियोसिस और मीटोसिस के कारण होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ये प्रोकैरियोटिक के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल के हैं ह्यूमंस। ओके, सो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियड के रूप से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियोड एब्सेंट होता है। सो उसके बाद आता है शेप ऑफ द सेल। तो शेप जो होते हैं वो फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। जिन सेल्स के वेरिएबल शेप्स होते हैं वो है WBC और अमीबा। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो सबसे पहला शेप यहाँ पे दे रखा है स्फेरिकल शेप, जो कि बहुत
बहुत सारे एनिमल्स के एग्स का होता है और WBC का भी होता है, बट एक्चुअल में वो डिस्कॉइड होता है, यानी कि डिस्क टाइप शेप का होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो होता है वो स्मूथ मसल सेल का होता है। ये एक तरीके से मतलब थोड़ा सा लंबा स्मूथ टाइप होता है। ओके, सो इसके बाद थर्ड जो टाइप होता है वो होता है ब्रांच एलोंगेटेड शेप, जो कि होता है नर्व सेल का। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि कैसा ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमंस के अंदर होता है वो होता है RBC, और सबसे लार्ज सेल यानी हाइट के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो होता है नर्व सेल। ओके, सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इन वीडियोस के अंदर तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो के अंदर या एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपका वो एक्सप्लेन